हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपके अपने यूट्यूब चैनल साफ स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी नाम का चैप्टर, जिसका लेक्चर नंबर 1 अभी आ गया है और आज लेक्चर नंबर 2 हमारा होने वाला है। लेक्चर 2 में हम एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 5.2 क्या करेंगे? कंप्लीट तो नहीं हो पाएगी, जितने भी क्वेश्चन होते हैं, काफी बड़ी एक्सरसाइज है, जितने भी क्वेश्चन हो पाते हैं इतने करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला बता दूं। देखिए, क्या है आपका एन वह पद क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 और बाहर डी। ए के फॉर्मूला चलेगा, या इसके जैसा एक होता है एल बराबर लास्ट ए प्लस एन माइनस 1 और बाहर डी। इन फॉर्मूले की मदद से हमारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। सभी के सभी क्वेश्चन इसी बेस्ड पर होने वाले हैं, जो आपका हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है पहले का पहला, फर्स्ट। क्या है इसके अंदर? आपको ए दे रखा है 7, डी दे रखा है 3। नोट कर लो। तो अपन आपको ए दिया है 7, डी दिया है 3, एन दिया है 8 और ए एन दिया है क्वेश्चन मार्क। एन क्या आपका? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एन दिया आपका क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला लगाते हैं और क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला क्या है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और बाहर डी। ये आपका क्या है? फॉर्मूला है। ए एन आपको निकालना है। ए की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू 3। तो ए एन बराबर 7 प्लस 8 में से एक गया 7 गुणा 3। तो ए एन बराबर 7 प्लस और 7 या 21, 21 7 28। कितना आंसर हो जाएगा इसका? 28। तो यहाँ पे जो आपका बुक में आप इसको फिल कर लेना, कितना हो जाएगा? 28। या फिल कर लेना आप, कितना हो जाएगा? 28, 28 हो जाएगा। सेकंड पार्ट करते हैं इसी का, स्क्रीनशॉट लेते रहना इसका। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में है ए दे रखा -18, ए इज इक्वल टू माइनस के 18 और डी क्वेश्चन मार्क है। डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड। और एन दे रखा है 10 और एन दे रखा है 0। लगाओ फॉर्मूला फिर से यही, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और बाहर डी। इतनी बार करोगे फॉर्मूला अपना आप ही ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। एन की वैल्यू कितनी है? 0 बराबर ए की वैल्यू कितनी? -18 प्लस एन का मान 10 -1 डी का मान आपको निकालना इंटू डी। 18 इधर लेकर आओ, माइनस का इधर है प्लस हो जाएगा 18 बराबर 10 में देगा 9 और बाहर डी है 9 डी, या 9 डी बराबर 18 और 9 दूनी 18। तो डी बराबर हो गया आपका 2। सेकंड पार्ट में डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2। तो यहाँ पे कितना फिल कर देंगे आप? 2 फिल कर देंगे, 2 फिल कर देंगे। ठीक है भाई,
स्क्रीनशॉट लेते रहो इनके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का क्या करेंगे, थर्ड, फर्स्ट का करेंगे थर्ड। क्या क्या दे रखा, ये दे रखा क्वेश्चन मार्क, आपको ये बताना है, ठीक है। डी है -3, एन है 10 और आपको नहीं, एन है आपका, ये है ना, एन है आपका 18 और एन दिया है -5। फिर से लगाओ फॉर्मूला। क्या होता, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 और बाहर डी। एन की वैल्यू दे रखी है -5 बराबर ए आपको निकालना है, एन की वैल्यू है 18 -1 और डी कितना -3। तो -5 बराबर ए प्लस 18 17 और गुणा -3, -5 बराबर ए प्लस -17 थे 51। एक काम करते हैं 51 को इधर ले आओ, 51 प्लस हो जाएगा इधर आके, -5 बराबर ए, 46 बचेगा, 46 बराबर ए या ए बराबर 46। ये क्या होगा आपका आंसर। तो यहाँ कितना भर लेंगे आप, 46। कौन सा कर देंगे, 4 पार्ट, 4 पार्ट, 4 पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। फोर क्या है आपका, ए दे रखा आपको, ए बराबर माइनस के 18.9, ए कितना आपका 18.9 और डी दे रखा आपको 2.5, डी बराबर 2.5 और एन आपको निकालना है, एन बराबर क्वेश्चन मार्क और एन, एन दिया है 3.6। लगाओ फॉर्मूला। क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस n-1 और बाहर डी। एन की वैल्यू 3.6, ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन की वैल्यू आपको निकालनी है -1 और डी कितना आपका 2.5। एक काम करते हैं, इसको इधर लाओ, प्लस हो जाएगा, 3.6 प्लस 18.9 बराबर n-1 और बड़ा 2.5। इनको जोड़ लो, 9 6 15 का 5 लगा 1, 8 3 11 12 लगा 1 2, n-1 22.5 आ गया और 25 2.5। एक काम करते हैं, इसको नीचे ले आओ, तो 22.5 बटे में 2.5 बराबर n-1, पॉइंट से पॉइंट गया और 25 नम 225, तो 9 बराबर n-1, वन प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर कितना हो जाएगा आपको 10 आ जाएगा, 9 रे 10। तो कितना आंसर हो गया आपका 10 हो गया। यहाँ कितना भर लेंगे आप 10 भर, ठीक है। यहाँ कितना भर लेंगे आप, इसको 10 भर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, कौन सा 5। आज थोड़ी तबीयत खराब है, आवाज से पता चल रहा होगा आपको, जुकाम हो गया, रात ठंड लग गई। ये कितना आपका 5, ये है आपका 3.5, ठीक है। डी कितना है 0, एन कितना है 105 और एन आपको बताना, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे।
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और बाहर डी। अच्छा करना है इसको, एक मिनट। क्या है एन आपको बताना है। एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3.5 प्लस एन 105 माइनस वन, डी की वैल्यू 0। तो एन बराबर 3.5 प्लस, अच्छा 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगी, पूरी ब्रैकेट सोल्व करने की जरूरत नहीं है। कितना है 0। तो एन बराबर कितना हो जाएगा आपका 3.5। 0 की मल्टीप्लाई किससे भी करते हैं तो कितना आता है 0 आता है। तो यहाँ पे 0 की गुणा हमने इससे कर दी पूरी ब्रैकेट से, तो 0 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3.5। ठीक है, अभी जरूर क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लेना इसको, है ना। देखिए एकदम बढ़िया से करते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन है लेकिन करने सोल्व पड़ेंगे। आप करेगा दूसरे का पहला। सीरीज दी है आपको एपी, क्या है आपका 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद, 30वां पद बताना आपको। तो ए कितना हो जाएगा आपका, शुरू वाला ए होता है, ए हो गया 10। डी कितना हो जाएगा, दूसरे में से पहला घटाओ तो 7 माइनस 10 माइनस के 3। कितना पद निकालना 30वां, एन बराबर 30 और एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लगा दो फॉर्मूला, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और बाहर डी। एन बराबर ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 1 और डी कितनी है माइनस के 3। एन बराबर 10 प्लस 30 में 29 गुणा माइनस के 1। एन बराबर 10 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 था, 29 या 87 माइनस कर लो तो माइनस का जाएगा। एन कितना आ जाएगा आपका माइनस के 77 है ऑप्शन में है। कर लेना इसको, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में क्या है 2 का सेकंड। इसमें भी दे रखा है आपको एपी दे रखी है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, -3 कोमा -1/2 कोमा 2 और डॉट डॉट का 11वां पद, 11वां पद, ये बताना आपको 11वां पद। तो आपका ए कितना हो जाएगा यहाँ से, ए कितना हो जाएगा तुम्हारा माइनस के 3 और डी कितना हो जाएगा, दूसरे में से पहला घटा लो तो माइनस घटाए माइनस के 3, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन में 1, एलसीएम लेंगे 2, -1 2 3 6 तो 5/2। डी आ गया आपका 5/2। 11वां पद एन बराबर 11 और एन बराबर क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला लगा देंगे इधर, क्या होता ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और बाहर डी। तो एन बराबर ए की वैल्यू कितनी है -3, ए की वैल्यू -3 प्लस एन की वैल्यू 11 -1 और डी की वैल्यू, डी है आपका 5/2 गुणा 5/2। तो एन बराबर -3 प्लस 11 में से क्या 10 गुणा 5/2, 2 पंजे 10। तो एन बराबर -3 प्लस
5 पंजे 25, 25 में 22 आ जाएगा, 22 है, 22 है ऑप्शन में। ये हो गया हमारा दोनों, दो कंप्लीट हो गए। थर्ड करते हैं ना। थर्ड करने से पहले समझना पड़ेगा, ये आपके बॉक्स भरने हैं आपको इसमें। ये थर्ड के काफी सारे पार्ट हैं, ये करना है। फिर मैं से यार एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, एकदम बढ़िया। देखो मैं तुम्हें पहले थोड़ा बताऊं, पहला वाला इस इसको बोलते हैं A2 3, ऐसे ही ऐसे बोलते हैं इनको, ठीक है। और इसके अंदर एक बात क्या है, एक बात यह है आपको, जैसे आपको लिखना है, आपको A3 लिखना है, तो इसका मतलब होता है A प्लस एक कम करके 2D। आपको लिखना है A5, तो इसका मतलब क्या होता है A प्लस के 4D। मतलब जितना आपको टर्म लिखना है उसमें क्या कर लेना, आपको एक कम करके D लिखना। मान लो आपको A51 लिखना है, तो इसका मतलब होगा A प्लस 50D। आपको लिखना है A20, तो इसका मतलब A प्लस 19D। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा लिखा कैसे जाता, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, पहला जो पहला पार्ट है थर्ड का फर्स्ट, हमें बताना है ये जो बॉक्स है इस बॉक्स में क्या है, खाली जगह। तो आपको शुरू वाला ए दे रखा है, A1 के लो या A के लो, कितना आपका 2। ये आपका बॉक्स खाली है, नहीं A2 की जगह खाली है, तो A2 आपका क्वेश्चन मार्क है, A2 आपका क्वेश्चन मार्क है। और A3 दे रखा आपको, A3 कितना दे रखा आपको 26। तो आप पहले A3 का फॉर्मूला लगा दो। A3 क्या होता है, A3 A3 बराबर A प्लस 2D। A3 का मतलब क्या हुआ, A प्लस के 2D। तो यहाँ लगाओ, A3 वैल्यू कितनी है 26, A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 2D। इधर ले आओ इसको, 26 माइनस 2 बराबर 2D, 24 बराबर 2D, 12 बार काट लो, तो D बराबर कितना आ गया 12। तो D कितना आ गया आपका 12 आ गया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालना है A2, तो A2 का फॉर्मूला लगा दो। A2 का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मतलब एक कम लेते हैं, तो A प्लस D। A कितना आपका 2 और D कितना आपका 12, तो कितना हो गया 14 हो गया। तो कितना हो गया ये 14 हो गया। तो यह इस बॉक्स में कितना आ जाएगा 14। सॉल्यूशन भी उतारते रहे, इनका सॉल्यूशन कैसे किए हैं समझ में आ रही बात। इसको ऐसे नीचे उतारते हैं, साइड में लिखते हैं, ठीक। इससे नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर आपको पहला टर्म नहीं पता और आपको तीसरा टर्म नहीं पता, ये आपको बताना है। तो नोट करते हैं इसको, नोट करेंगे। क्या क्या नोट नहीं है इसके अंदर, एक तो पहला नहीं पता A, तीसरे का दूसरा पार्ट A बराबर क्वेश्चन मार्क कोमा, आपको दूसरा दे रखा है 13, A2 दिया है आपको 13, A3 फिर क्वेश्चन मार्क है। आपको दो बॉक्स भरने हैं ना, A बताना और A3 बताना, और A4 दे रखा आपको 3, A4 है आपका 3। एक काम करते हैं, यहाँ से पहले A2 का फॉर्मूला लगाओ। तो A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस D, एक कम लेते ना, A2 कितना 13 बराबर A प्लस D। यहाँ से एक कम करो, D इधर ले आओ, तो 13 माइनस D बराबर A, या A बराबर 13 माइनस D।
समीकरण नंबर 1 कह देंगे इसको, समीकरण नंबर 1। अब लगाओ आप A4 का फॉर्मूला। तो A4 बराबर क्या होता है, A प्लस 3D। एक कम लेते हैं ना, A प्लस 3D। यहां से A4 की वैल्यू कितनी है, 3। ए की वैल्यू ये रही, ए की वैल्यू लगा दो, ए की वैल्यू क्या है 13 माइनस डी, तो यहाँ लगा दो 13 माइनस डी प्लस 3D। 13 इधर ले आओ, 13 इधर ले आओ, तो होगा 3 माइनस 13 बराबर 3D में से 1 डी आएगा तो 2D बचेगा। यहाँ बचेगा माइनस के 10 बराबर 2D, 2 पंजे 10, तो डी बराबर कितना होगा माइनस के 5। डी आया आपका माइनस के 5। ये डी आया है आपका निकल के, इसको कहाँ लगा देंगे, समीकरण 1 में लगा देंगे। इसे लगा देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 से समीकरण 1 ये रही कितनी है, ए बराबर 13 माइनस डी, तो ए बराबर 13 माइनस डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 5, तो ए बराबर 13 प्लस हो जाएगा हमारे प्लस डी 18 हो गया। ये कितना आया आपका 18। हमें क्या निकालना, ए निकाल, एक तो ए तो निकल के आ गया, तो पहले बॉक्स में कितना जाएगा तुम्हारा 18। ठीक, उसके बाद क्या बताना मुझे, A3। तो A3 का फॉर्मूला लगा लो आराम से। A3 क्या होगा, A3 लगाओगे ना, तो A3 क्या होगा, A प्लस के 2D। ए की वैल्यू 18 आ गई 2, और डी की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस के 5। 18 प्लस माइनस माइनस 2 पंजे 10, 8 आ गया। तो A3 कितना आया आपका 8। ये होगा तुम्हारा 8। ठीक है, नोट कर लो, फिर अगला करेंगे नेक्स्ट। थर्ड करते हैं, तीसरे का तीसरा। इसमें क्या है, तीसरे के तीसरे में ए दे रखा आपको, ए बराबर 5, A2 क्वेश्चन मार्क है, A3 क्वेश्चन मार्क है, और A4 आपको दिया है। कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 9 से 1/2, 9 दिन 18, 19/2 है, मतलब कितना है आपका 19/2। तो पहले फिर से वही लगाओ फॉर्मूला, ए तो आपको दे रखा है, इसका लगा दो A4 का। A4 का फॉर्मूला आएंगे तो A4 क्या होता है, A4 बराबर क्या होगा, A प्लस 3D। A4 की वैल्यू है 19/2, फिर ए की वैल्यू भी लगा दो, ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 3D। इसको झलाओ माइनस हो जाएगा, तो 19/2 माइनस 5 बराबर 3D। अपोन में निकले 2 लिया हमने एलसीएम, तो 19 और 5 दूनी 10 बराबर 3D। 19 में तक 9/2 बराबर 3D, 3 तिया 9, 3/2 बराबर D, या D बराबर 3/2। बस अब तो आराम से हो जाएगा। क्या क्या निकालना है मुझे, A2 निकालना और A3 निकालना है। A2 का फॉर्मूला लगा और A3 का फॉर्मूला लगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो A2 कितना हो जाएगा, A प्लस डी, ये तो होता है A की वैल्यू तो दे रखी है 5, और D की वैल्यू हमने निकाल दी कितनी है 3/2। 2 लिया हमने एलसीएम, तो 2 पंजे 10 प्लस 3 यानी कि 13/2। तो आपका A2 कितना होगा 13/2। उसके बाद आपको चाहिए A3 बराबर क्या हो फॉर्मूला, A प्लस 2D। एक कम होता ना, A की वैल्यू 5 प्लस 2 गुणा 3 की वैल्यू है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। तो कितना आ गया था यहाँ पे 8। इस तरीके से आपकी सीरीज चल रही है। आराम से करते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन में करेंगे 4 में तो काफी सारे निकालने हैं आपको, कोई बात नहीं, कैसा भी हो हमें तो सेम पैटर्न करना बता रखा ना। तो मैं सांप कैसा भी हो क्या पकड़ लो उसका मुंह, सांप कैसा भी हो उसका मुंह पकड़ लो, क्वेश्चन कैसा भी हो पैटर्न को फॉलो करो। अगर आप पैटर्न को फॉलो करोगे ना, ऑटोमेटिकली सवाल हमारे सब सही हो जाते हैं।
ठीक है, तो घबराने वाली बात कोई ऐसी नहीं है। कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, इनको अगली वीडियो में छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? ए दे रखा है और ये बॉक्स क्या है? खाली है। तो ए आपका है -4। क्या बताना आपको? A2, A3, A4, A5, A2, A3, A4, A5, A2, A3, A4, A5, ये सब क्वेश्चन मार्क में आए थे। इतनी चीजें 1 2 3 4 ठीक है। और आपको दे रखा है A6 आपको 6 से दिया है। इसका फॉर्मूला लगाओ पहले, A6 से लगाओ। A6 इज इक्वल टू क्या होगा? A प्लस 5D। A6 की वैल्यू कितनी है? 6। A -4 प्लस 5 प्लस हो जाएगा धरा के 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 5D। 10 इज इक्वल टू 6 और 4 5 10 हो गया 5D। तो D इज इक्वल टू काटा 2 टाइम्स, D इज इक्वल टू 2। D की वैल्यू 2 हो गया। अब तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन आपका, बस वैल्यू लगाते जाओ तो आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कहते रखा है? आपको बताना है A2 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस D। A की वैल्यू -4, ठीक। D की वैल्यू है 2, तो कितना है? -2। A3 ये कितना हो गया? -2 आ गया। भरते जाओ उसको हाथों -3। A3 का मतलब A प्लस 2D। A की वैल्यू है -4 प्लस 2, D की वैल्यू 2, तो -4 2 दूनी 4, 0 आ जाएगा। कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना है? 0। तो आपका A3 आ गया 0। A4 इधर कर लेते हैं। A4 को, A4 का मतलब A प्लस 3D। A4 का मतलब 3D, A प्लस 3D। और A की वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू आई थी आपकी 2, -4 2 3 6, 2 आ जाएगा। कितना हो गया? 2। A5 भी निकाल दो। A5 इज इक्वल टू क्या होगा? A प्लस 4D। A प्लस 4D का मतलब A की वैल्यू कितनी है? -4 प्लस 4 D की वैल्यू कितनी है? 2 -4, 4 दूनी 8, कितना होएगा? 4 ही आ जाएगा। लास्ट बच्चा जल्दी से उतारो, यहाँ तक नोट करो, फिर लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन तो काफी सारे कर लिए हमने, छोटे छोटे थे लेकिन पार्ट बहुत सारे हैं। ये पार्ट्स बहुत ज्यादा दे रखे हैं। ये है थर्ड का 5। क्या क्या है आपका? पहला बॉक्स खाली है, मतलब A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। A1 के लो, A के लो, बात एक ही है। A2 दे रखा आपको 38, A2 38 दिया है। A3 क्वेश्चन मार्क, A4 क्वेश्चन मार्क, A5 क्वेश्चन मार्क। इतने सारे तो क्वेश्चन मार्क होगा। A6 दे रखा आपको -22। तो पहले आप A2 का फॉर्मूला लगाओ। A2 A2 लगाएंगे तो A2 पर क्या हो जाएगा? A प्लस खाली D होगा ना, A प्लस D। A2 की वैल्यू 38, A प्लस D। यहाँ से एक काम करो, A इधर ले आओ, D बराबर हो जाएगा आपका 38 माइनस A। समीकरण नंबर 1 कितने? समीकरण नंबर 1। अब लगाओ A6 का फॉर्मूला। तो A6 इज इक्वल टू A6 क्या होगा? A प्लस 5D। और A की वैल्यू कितनी है? -22। A की वैल्यू पता नहीं, A रहने दो 5, और D की वैल्यू कितनी? 38
माइनस ए -22 बराबर ए। अंदर मल्टीप्लाई करो, 38 की कर लो इसकी, 5 8 40 का 0, हाथ से लगे 4, 5 3 15 4 19 -5a। ठीक है, ये इधर ले आओ, नहीं एक काम करो, अभी रहने दो। -22 बराबर -5 में से आ जाएगा तो -4a प्लस 190 190। इसको उधर लाओ, इसको उधर पहुँचाओ, मतलब ये इधर आके प्लस हो जाएगा और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 4a बराबर 190 प्लस 22। और वहां से कर लेते ना, मैं इसको यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते तो आसान हो जाता। नहीं कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। 4a बराबर, इसमें जोड़ दो 212, इससे कटेगा ये देखो, 4 पंजे 20 और 4 थे 12, तो a बराबर के 53 53। तो आपका शुरू वाला टर्म है, शुरू वाला टर्म है कितना 53। बस अब तो ये लगाओ समीकरण 1 में, कहाँ लाएंगे इसको, समीकरण 1 से, 1 से समीकरण 1 है आपकी d बराबर 38 माइनस 3 ए सॉरी, तो d बराबर 38 माइनस ए की वैल्यू 53, तो d कितना हो गया आपका, d हो जाएगा, घटा लो ना इसको, 12 15 माइनस की 15। बस अब जो वैल्यू निकालनी वो निकालते जाओ। आपको निकालना a3, जो हो जाएगा a प्लस 2d। a3 की वैल्यू ये तो होती है प्लस 2d, a की वैल्यू है 53 प्लस 2, इसी की थी माइनस की 15, तो 53 प्लस माइनस माइनस 23 आ जाएगा। a3 कितना हो गया आपका 23। अब क्या बचा हमारा a4, a4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 3d, a की वैल्यू 53, 3 d की वैल्यू आपकी माइनस के 15, 53 प्लस माइनस 15 थे 45, 8 कितना हो जाएगा 8। फिर करो इसको, आपको तो माइनस में पहुंचेगा। a5 क्या हो जाएगा a प्लस 4d, 53 प्लस 4 गुणा माइनस के 15, 53 माइनस 15 चौका 60, माइनस 60 तो माइनस के 7 आ जाएगा, माइनस के 7। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने भाई, इतने रहने देते हैं आज, है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए आज, इतने रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।